नाज़रीन, मैं फजल चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से गालिबन अप्रैल के मिडल से हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और उसके मामूल पे आने के ज़ाहिरन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। मैं ज़मीर की आवाज़ चैनल से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये व्लॉग्स मेरी तरफ से आपको मिलती रहे। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी लोग मैदान में हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टी सरगर्म है वो तरीक़े इंसाफ है और वो इस बात पे सरगर्म है और बड़े इस वक्त सड़कों पे हैं, जलसे कर रहे हैं, लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ पैगाम दे रहे हैं और वो सुकून से नहीं बैठे हुए, ना शायद बाकी माहौल भी उसी तरह असरअंदाज हो रहा है। उनका ख्याल ये है कि वो जो तरीक़े अदम एतमाद हुई वो दुरुस्त नहीं थी। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर फिर बात पहले बहुत हो चुकी है, उसको नहीं छेड़ते। बहरहाल उस वक्त से लेकर आज तक उनका यही पैगाम है कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए। इलेक्शन के लिए ज़ाहिर है कुछ लवाज़मात चाहिए, आपको माली हालात जो है उस पर भी नज़र करनी पड़ती है, इंतज़ामी हालात जो उनको भी देखना पड़ता है और फिर ज़ाहिर एक हुकूमत आएगी जिसकी 3 महीने के लिए केयर टेकर, जिसकी ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों में एक मुस्तकिल हुकूमत की अपनायत नहीं होगी और कुछ मसले उसमें होंगे। तो बहरहाल ये भी एक हिस्सा है, इस अमल से भी गुज़रना है। इस वक्त हम आते हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है, जो तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन हैं वो काफ़ी लोगों को एक अपने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बयानियाँ जो है वो दे रहे हैं और माशाल्लाह वो उनकी तकरीर, उनकी पर्सनैलिटी वो काफ़ी तिलिस्मी है और लोग जो है वो ज़ाहिर है उनका असर ले रहे हैं उनके बयानिए का। चाहे वो एक बयानिया छोड़ के दूसरा बयानिया जो है वो ले लें, लोग उसी तरह कबूल करते हैं। चाहे कहीं वो चूक कर जाएं या उनका किसी जगह से पुरानी अपनी हुकूमत में गफलत निकले, वो हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और वो एक किस्म के उनके ब्लाइंड फेथ है, ये कहना चाहिए। तो इसी में आते हैं मैं इनकी जो जद्दोजहद है सियासी पार्टियों की, तो मेरी नज़र जो है चूँकि कल का जलसा हॉकी ग्राउंड में हुआ है तो मेरा ध्यान इस तरफ गया कि वैसे तो सियासी गेम को चेस गेम भी कहते हैं, क्रिकेट से भी इसकी तशबीहात मिल जाती हैं। मैं इस वक्त कहता हूँ कि जो भी है, फुटबॉल हो या हॉकी हो, फुटबॉल है या हॉकी का गेम है, मैं समझता हूँ इसको आप इस तरह समझ लें कि ये बयानिया है, पार्टियों का बयानिया है और 2 ग्रुप हैं। एक बयानिया एक ग्रुप ने दिया है, जिस तरह तरीक़े इंसाफ ने दिया था कि भाई हमें अमेरिका की ग़ुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, और काफ़ी जो है लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने कबूल किया। फिर ज़ाहिर है कि जो ग्रुप जिसने ये बयानिया बनाया था और दूसरा ग्रुप ज़ाहिर है उसके मुखालफत की ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब वो हॉकी की ग्राउंड में या फुटबॉल की ग्राउंड में तो यही होता है कि गेंद को गोल में डालना होता है। इसीलिए वो एक बयानिया जो पहले तरीक़े इंसाफ ने बनाया, जिसका दूसरे ग्रुप ने मुखालफत की, तरीक़े इंसाफ ने भरपूर कोशिश से वो बयानिया जो है आवाम की पॉकेट में डाल दिया। गोल समझ लें आवाम की पॉकेट में, आवाम के ज़हनों ने उसको कबूल कर लिया। कुछ हद तक वो चलता रहा, गर्मा गर्मी रही, फिर उसमें कुछ कमी आई, इस तरह के मिले जो है आसार इतनी हकीकत नहीं है जितनी बयान की जाती है। फिर उनका ध्यान ज़ाहिर है उनको भी कुछ ख्याल आया, जो वो लोग उनके कहते हैं कि ठीक है वो बेहतर ही सोच रहे होंगे,
क्या वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ख्वाहिश हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ये भी मंजर-ए-आम पे सोशल मीडिया में और टीवी चैनल पे भी इसका आया है, शायद लोगों की नज़र में गुजरा हो। इसी तरह और बयानिए उनके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आ जाते हैं। जो सबसे पहला बयानिया था करप्शन का, वो तो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफ पार्टी पे बहुत से ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनका लिवरेज उन्होंने लिया, चोर चोर, डाकू डाकू, और बाद जगह डाकुओं को उन्होंने साथ भी मिलाया और उससे काम भी चलाया। तो ये एक बयानिया दूसरा था, और जिसमें जिनको चोर कहा गया ज़ाहिर है वो अपनी मुताफ़त करते थे। ये बयानिया भी तहरीक इंसाफ ने बड़ी होशियारी से जो है वो इसका बयानिए का गेंद जो है आवाम की पॉकेट में डाल दिया, आवाम के ज़हन में ये बैठ गया, और ये शुरू से बुनियादी ये मसला है बैठा हुआ। इसके बरक्स उनकी तरफ से तो करप्शन की निशानदेही हो जाए तो उनके जो मद्दाह हैं, जो फ़ैन है, फ़ौरन दिफा के लिए आ जाते हैं। ये गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता, कप्तान ऐसे कर ही नहीं सकता वगैरह वगैरह। ये उनकी एक आर्गूमेंट है, या कप्तान से एक अंधी मोहब्बत कह लें, या जो भी कह लें, इसको आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल वो ऐसे ही होता है ऑन फील्ड। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। इस तरह अब और मुख्तलिफ बयानिए किसी वक्त वो दे देते हैं कि अगर मैं ना आया तो मैं मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, मैं ना हूँ तो मुल्क क्या है, 3 हिस्से हो सकता है, गुर्बत हो सकती है, श्रीलंका बन सकता है वगैरह वगैरह। वो भी जो है अवाम ने वो का गेंद उन्होंने फेंका है उनकी पॉकेट में, उन्होंने वो भी वसूल कर लिया। उसके बाद अब दूसरी साइड जो है वो मुदाफ़त में कमज़ोर है, उनके पास भी जवाज़ होंगे, लेकिन बहरहाल इनको इस लिहाज में फ़ौक़ियत है कि ये अपना बाल जो है बड़ी नहायत होशियारी से और चाबक दस्ती से अवाम की गोद में फेंक रहे हैं वो बयान जो है बयानिया। फिर ये इनका बयानिया कभी आ जाता है जब अदालतों से कुछ मर्ज़ी का रिलीफ नहीं मिलता तो ज़ाहिर है फिर उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। फिर अवाम भी साथ होती है, हाँ जी ये तो गलत है, ये कप्तान ठीक कह रहा है, उसमें डराना धमकाना और जो भी हरबे हैं वो सारे सब के सामने है। फिर जब वहाँ से दुरुस्तगी हो जाती है तो फिर शाबाश भी देते हैं। फिर इस तरह दूसरे अदारों के साथ है। तो ज़ाहिरन नज़र आता है अवाम की मदद कह लें या उनके अपना एक अंदाज़ है, एक तरफा ही है। जब वो चाहते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं मोड़ लेते हैं, जिस अदारे पे चाहे चढ़ दौड़ते हैं, उससे जिस किस्म का रिलीफ लेना है मिल भी जाता है। तो उनके ये सारे हरबे या बयानिए जो हैं वो चल रहे हैं और आवाम की पॉकेट में पड़ रहे हैं, और इन सारे बयानियों ने काफ़ी हद तक आवाम को के जहन में उनका एक नक्शा बना दिया है। इसमें अगर मुल्क के हालात के ऊपर देखें तो असरअंदाज तो इस लिहाज से है कि जो शायकीन हैं उनको ये फ़िक्र नहीं है कि इसमें ज़्यादा मुतवसत लोग हैं, उनके जाते हैं बहुत कम होते हैं, गरीब गुरबा लोग मेरा ख्याल है, और जो खाते पीते हैं और फुर्सत में है और कुछ थोड़ा सा घर से निकलना चाहते हैं ज़्यादा, शायद ऐसे ही अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हो तो इसलिए वो उनकी नज़र में जो महंगाई है, जो मुल्क की इक़्तिसादी या हालत है, वो कोई उनके पस नज़र नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो मुल्क मजमूई तौर पे मुल्क के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। जो हमारे से मुल्क का सिलसिला है कि लोन पे चल रहा है मुख्तलिफ दोस्तों से, IMF से, वो सारे इस इंतज़ार में हैं कि मुल्क के जो सियासी हालात हैं कुछ थोड़े से सुकून में आए तो वो आगे बढ़े। वो सुकून में आने का तो कोई चांस नहीं है। शायद तहरीक इंसाफ के जो हैं सरबराह, वो उनकी नज़र में है कि अगर ये सारा कुछ बहाल हो गया
تو ان کی जद्दोजहद पे असर पड़ेगा, तो हो सकता है फिर जो उनका स्लोगन है वो कमज़ोर हो जाए वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है, बाकी वो बेहतर समझते हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो बेहतर समझते हैं। बहरहाल इसका मुल्क के ऊपर जो है वो सारी इनकी इस वक्त जो जलसे जुलूसों का मंज़र है उसका असर तो खुशगवार नहीं पड़ रहा। जैसे मुल्क की जो है सूरत हाल जो है कुछ बेहतर हो। और दूसरा जो मुझे बहुत दुख होता है कि सारी सियासी कशमकश में एक ऐसा सोशल मीडिया जन्म ले गया है जो के पास कोई अखलाकी कदरें नहीं है। कौम तो अखलाक और किरदार से बनती है। अगर अखलाक और किरदार जो है उसको मद्देनज़र नहीं रखते और अपनी गुफ्तार जो है उसका इस तरह खुला छोड़ देते हैं कि उस पर कोई कैदो बंद नहीं आप चाहते, तो फिर तो बात नहीं चल सकती। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख और अफसोस होता है जब सोशल मीडिया को खोलता हूँ तो ऐसी ऐसी बातें। कल एक मैंने देखा, मैं बयान करने के मैं लायक नहीं हूँ, देख के मैंने तो अस्तगफिरुल्लाह कहा और जिसने भेजी मैं कहा यार अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें इस गंदी सोच से निकाले। तो इस तरह बहुत से ऐसी हैं, मैं किस किस का जिक्र करूँ, जिक्र करने के लायक नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पे किसी को पुष्ट पनाही पे आता है वो इस धड़ल्ले से आता है कि जिसको उसको पूरी जो है पीछे से जो है हालत उसकी मदद है और पूरी उसका थपकी लगी हुई है, तो वो इस तरह अपने मद्दे महाल को बिछाड़ते हैं ऐसी गुफ्तगू से जो सुनने के लायक नहीं है। तो ये एक इस किस्म का माहौल जो है ये बहुत तशवीशनाक है और इसके लिए हालात सुधरना बहुत मुश्किल है और इसके ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं। काश इन दोनों फरीकों को अल्लाह ताला इस तरफ सोचने की दे कि अपनी अपनी ज़बानों को जो है एक कैंडे में लाएं। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जो भी मुक़्तदर हल्के हैं कोई ऐसी SOP बनाए। आज़ादी का मतलब जो गुफ्तगू की आज़ादी उसका किधर ही आज़ादी नहीं है कि खुली छुट्टी है, उसमें भी क़वायदो बंद है। अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में बहुत लंबी इसकी तफसील दी हुई है, वो भी किसी वक्त हम पेश करेंगे अपने जो है सुनने वालों के भी लोग किसी भी लोग। तो बहरहाल इसकी तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और बल्कि से किसी लेवल पे मुख्तसर हल्के में इसको सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। हालांकि उनके ऊपर भी वो गंद उसी तरह उछल रहा है, पड़ रहा है। सो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह अच्छी सोच की तौफीक दे और तौफीक मिले तो फिर सही मिले।